तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे हो और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। ये भी एक बार आप जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आज हम पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर शब्द का आपने अपने जीवन में बहुत सारी बार उपयोग किया होगा। भाई सामान्यतः हम सॉफ्टवेयर शब्द का बहुत सारी बार उपयोग करते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे यार ये सॉफ्टवेयर मेरे पास डाल दे, मैं ये सॉफ्टवेयर तेरे पास डाल रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर खराब हो गया, नया सॉफ्टवेयर डलवाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है। इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर शब्द का अपनी लाइफ में बहुत सारी बार उपयोग करते रहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये टॉपिक ऐसा हो कि जो हम बिल्कुल ही नया पढ़ रहे हो, बिल्कुल ही फ्रेश पढ़ रहे हो, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हो। ऐसा तो कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है ना, आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होगा, आपके पेन टॉप में सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ तक कि हमारा जो मोबाइल फोन होता है ना, इसमें भी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और जितने भी डिवाइस हैं, ठीक है, जितने भी डिवाइस हैं सभी में सॉफ्टवेयर होता है। भाई जैसे सपोज डेट एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको। जो वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, वॉशिंग वॉशिंग मशीन, उसमें अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो वो उसकी स्पीड तेज होती जा रही है, फिर कम होती जा रही है। हमने टाइम सेट कर दिया, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो उसमें भी एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रिंटर मशीन है, उस प्रिंटर मशीन के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो प्रिंट निकालने का काम कर रही है। ठीक है ना, हम जैसा कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट निकाल रही है। तो जितनी भी डिवाइस होती हैं, हर एक डिवाइस में सॉफ्टवेयर होता है। अब बस ये अंतर है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में नहीं पता। तो आज की इस क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। अब इस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन बन चुके हैं, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यदि हम दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, तो मैं इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों की कैटेगरी में रखूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप पिछले 2 3 साल के पेपर उठा के देखना, सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम बना है। ठीक है, पिछले 2 3 साल में यहाँ तक कि केवल 1 2 बार क्वेश्चन बना होगा, जबकि एक टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है ना, तो अब जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, इसका पूरा पूरा चांस है, 100% चांस है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ से कथन कारण टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से कथन टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लिख दिया कि निम्नलिखित सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए बना देगा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी बना देगा दूसरा चौथा छठा, ऑप्शन सी बना देगा पहला पांचवा छठा, ऑप्शन डी बना देगा दूसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा टफ लेवल का रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं उनको लेकर कि कौन सी विशेषता कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर की है, लेकिन यहाँ पर हम समझते हुए पढ़ेंगे। तो जब समझते हुए पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आने वाली। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए अपने इस टॉपिक की। सॉफ्टवेयर, आप खुद सोचो कि आपके अनुसार सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। आप एक बार आइडिया लगाओ, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत आइडिया लगेगा। आप एक बार अनुमान लगाओ कि आपके अनुसार सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। आप जो भी दिमाग में सोच सकते हो ना सॉफ्टवेयर के बारे में, वो सोचो एक बार आप कि आपके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, आपके सपनों का सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। ठीक है, जो कुछ भी सोच सकते हो इसके बारे में आप एक बार सोच कर देखो। ठीक है, अब मैं यहां पर बताता हूं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा टॉपिक है जिससे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ से कथन कारण टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लिख दिया कि निम्नलिखित सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन ए बना देगा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी बना देगा दूसरा चौथा छठा, ऑप्शन डी बना देगा दूसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा टफ लेवल का रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है,
देखो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिवाइस कह सकते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर के लिए हम यहाँ पर एक डिवाइस शब्द का उपयोग कर रहे हैं केवल आपको समझाने के लिए। सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से अपने तमाम कार्य करवा सकते हैं। एक बार दोबारा से समझना, सॉफ्टवेयर, अब मैं इसको डिवाइस नहीं बोल रहा, सॉफ्टवेयर एक ऐसा निर्देशों का समूह है, सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जिसका उपयोग करके हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक मैंने इसकी सिंपल सी भाषा बताई है कि सॉफ्टवेयर एक निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह है जिसका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की जो डिवाइस है उनसे अपने काम अपनी पसंद के अनुसार करवा सकते हैं। ये मैंने सॉफ्टवेयर की परिभाषा सोची है जिस तरीके से आपने सोची। सॉफ्टवेयर निर्देश तथा प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। भाई जो सॉफ्टवेयर है ना, वो निर्देश या प्रोग्राम्स का एक समूह है जो कंप्यूटर के किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है, जो कंप्यूटर के किसी भी कार्य विशेष को पूरा करने का क्या कर देता है, निर्देश देता है। जैसे आप सपोज दैट प्रिंटिंग मशीन को यूज करते हो, ठीक है, आपने स्कैन किया, उसके बाद जैसे आप एक बटन दाबोगे तुरंत वो प्रिंट करना शुरू कर देगी। ठीक है, आप चाहते हो कि एक पेज पर डबल पेज निकल कर आए, इस तरीके से आपने निकलवाया होगा ना बहुत सारी बार, जैसे एक पेज यहाँ पर आ गया, एक पेज यहाँ पर आ गया, फिर ऐसे पीछे दो आ गए, तो आपने उस प्रिंटिंग मशीन को क्या दोगे, कमांड दोगे एक बार। ठीक है, जैसे कमांड दोगे तुरंत वो मशीन जिस तरीके से आप चाहते हो उसी तरीके से प्रिंट निकालना शुरू कर देगी। ठीक है ना, आप क्या किए हो, आप उस मशीन को कमांड दियो हो, आपके कमांड को वो एक्सेप्ट करी और आपकी इच्छा के अनुसार उसने प्रिंट निकालना शुरू कर दिया। अब ऐसा कैसे संभव हो पाया, ऐसा तब संभव हो पाया जब उस मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर सेट था। ऑलरेडी जब वो मशीन बनी उस दौरान उसमें एक सॉफ्टवेयर लगा दिया गया, हमने उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उस मशीन को कमांड दिया, उस मशीन ने हमारी इच्छा के अनुसार प्रिंट निकाल कर दे दी। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है, एक ऐसे निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर के किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। ठीक है, यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। जो यूजर है उसको कंप्यूटर पर किसी विशेष काम को करने की कैपेसिटी देता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कोई भी यूजर, कोई भी प्रोग्रामर कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार का काम कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के काम को कंप्लीट कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर के बिना जो कंप्यूटर है ना वो क्या है, एक हार्डवेयर का निर्जीव बक्सा है। आज हम लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, उसको आप कब काम ले रहे हो, जब इसमें सॉफ्टवेयर है। आप यूट्यूब चलाते हो क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप व्हाट्सएप चैट करते हो क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर है, आप मैसेज भेजते हो क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर है, आप गेम खेलते हो क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर है। सपोज दैट आपके लैपटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या आप इस लैपटॉप को किसी काम में ले सकते हो, नहीं ले सकते। यदि आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका ये जो लैपटॉप है वो ऑन भी नहीं होगा। ये जो लैपटॉप ऑन होता है, शट डाउन होता है, इसमें भी एक सॉफ्टवेयर है। तो बिना सॉफ्टवेयर के जो कंप्यूटर है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक निर्जीव वस्तु है, एक निर्जीव बक्सा है। सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है, सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो डेटा को सूचना में बदलना होता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशानुसार ही हार्डवेयर कार्य करते हैं। भाई सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, हमारे द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, हमारे द्वारा जो डेटा दिए गए हैं उसको वो सूचना में बदलता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। भाई सपोज दैट आप अपने लैपटॉप से कोई काम करवाना चाहते हो या आप प्रिंटिंग मशीन पर जाते हो जब प्रिंट निकलवाने के लिए, तो वो जो प्रिंट निकालने वाला है वो क्या करता है, मशीन से स्कैन करता है आपके रजिस्टर को, उसके बाद केवल एक बटन को दबाता है। अब वो उसने एक बटन को दबाया, जैसे उसने बटन को दबाया उस मशीन ने तुरंत प्रिंट निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो जो प्रिंटर था ना उसने एक बटन दबाकर क्या दिया, उस मशीन को एक डेटा दिया। ठीक है, उस डेटा को जो वो सॉफ्टवेयर था वो किस में कन्वर्ट किया, सूचना में कन्वर्ट किया। ये सूचना कहाँ तक पहुंची, उस मशीन तक पहुंची और मशीन ने उस सूचना को प्राप्त करके हमारे निर्देशानुसार काम करना शुरू कर दिया।
ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के निर्देशानुसार ही हार्डवेयर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संचार स्थापित करने को इंटरफेस कहते हैं। भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो ये संचार हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। अब आप सोचोगे कि सर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कैसे हुआ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हुआ? मैं फिर से वही एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, किसका? प्रिंटर का। आप जब प्रिंट निकलवाने के लिए जाते हो, यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर वो कैंडिडेट बैठा हुआ है, मशीन और कैंडिडेट के बीच में कम से कम 10 मीटर की डिस्टेंस है सपोज दैट, ठीक है। आपने इसको बोला कि भैया ये मेरी पीडीएफ, इस पीडीएफ को निकाल दो आप, ठीक है। ये बंदा क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि चलो पीडीएफ को मेरे को व्हाट्सअप कर दो, आप व्हाट्सअप करोगे। जैसे आप इसको व्हाट्सअप करोगे, तुरंत ये क्या करेगा? उस पीडीएफ को डाउनलोड करेगा अपने व्हाट्सअप में, डाउनलोड करके और यहां से कमांड देगा, ठीक है, यहां से क्या देगा? कमांड देगा। और जैसे ये यहां से कमांड देगा तो तुरंत यहां से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मशीन प्रिंट निकालना कब शुरू की? जब इस व्यक्ति ने, इस प्रिंटर ने कमांड दिया, ठीक है। जैसे ही प्रिंट वाले इस भैया ने जैसे ही इस बटन को दबाया, ठीक है, जैसे कमांड दिया, वैसे ये मशीन है जो प्रिंट निकालना शुरू कर दी। यदि ये कमांड नहीं देगा तो ये मशीन किसी भी हाल में कोई काम नहीं करेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऑटोमेटिकली मशीन प्रिंट निकाल रही हो, या आपने कह दिया कि केवल 5 कॉपी निकालनी है, 5 पेजों की कॉपी निकालनी है और मशीन 10 पेज निकाल दी हो? कभी नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन है ना, ये किस पर चल रही है? ये इस सॉफ्टवेयर पर चल रही है। जैसे ये सॉफ्टवेयर इसको कमांड देगा ना, बिल्कुल ठीक उसी के अनुसार ये काम करेगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आप मेरी बात सुनकर तुरंत खड़े हो गए। मैं बोलूं बैठ जाओ, तो मेरी बात सुनकर क्या हो गए? आप तुरंत बैठ गए। अब आप खड़े कब हुए, बैठे कब? जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुआ, जब हमारे बीच में, जस्ट 1 मिनट का वेट करना प्लीज। तो उस मशीन ने काम करना कब शुरू किया? जब उसको कमांड दिया गया, ठीक है ना। तो इस मशीन, जब भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा था अभी आपको, कि मैं आपको बोलूं खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो गए, मैं बोलूं बैठ जाओ, आप बैठ गए। क्यों? आप खड़े कब हुए? जब मैंने बोला, मतलब मेरी जो बात है वो आप तक पहुंची तब आप खड़े हुए। मैं बोला बैठ जाओ, तो मेरी बात आप तक पहुंची तब आप बैठे। तो ये प्रिंटर मशीन कब काम कर रही है? जब यहां से इसके पास कमांड जा रहा है, यहां से इसके पास कोई आदेश जा रहा है, ठीक है। जैसे यहां से इस प्रिंट वाले भैया ने एक कमांड को दबाकर आदेश दिया प्रिंटर को कि तू प्रिंट निकालना शुरू कर, तुरंत इस मशीन ने प्रिंट निकालना शुरू कर दिया। तो यहां पर इस सॉफ्टवेयर और इस हार्डवेयर के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। जो ये हार्डवेयर प्रिंटर मशीन है, ये किसके कमांड पर चल रही है? सॉफ्टवेयर के दिशा निर्देशानुसार चल रही है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आदेश दे रहा है, बिल्कुल ठीक उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंटर मशीन काम कर रही है। तो इस सॉफ्टवेयर और इस हार्डवेयर मशीन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। तो आप इसको सीधा सीधा याद कर लो कि कंप्यूटर, सॉरी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में जो संचार होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। आगे, सॉफ्टवेयर एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी डिवाइस पर चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्रामों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर शब्द का हम उपयोग क्यों कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं डिवाइस पर चलने वाले किसी एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट या प्रोग्राम को संदर्भित करने के लिए, ठीक है ना। किसी भी डिवाइस पर चलने वाला कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्राम है, वो क्या एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। भाई हमारे मोबाइल फोन में जो व्हाट्सएप है वो भी एक क्या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन भी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है।
हमारे मोबाइल फोन में, हमारे लैपटॉप में जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो क्या है, सभी के सभी सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर है एक सामान्य शब्द है जो एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम इन तीनों को संदर्भित करता है, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर तथा उसके यूजर के मध्य इंटरैक्टिव क्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर का उपयोग हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर और उसके यूजर के बीच में सही ढंग की क्रिया करने के लिए, सही ढंग की इंटरैक्टिव करने के लिए, सही ढंग की अंतर क्रिया करने के लिए। भाई आज आप सॉफ्टवेयर क्यों डलवाते अपने लैपटॉप में, ताकि जो लैपटॉप है वो आपकी निर्देशानुसार काम कर सके, आपके आदेशानुसार काम कर सके। आप अपने लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर डलवाते हो उस सॉफ्टवेयर डलवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि जो लैपटॉप है वो आपकी इच्छा के अनुसार काम करे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है कंप्यूटर में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में सही ढंग की अंतःक्रिया को संचालित करने के लिए, या यूजर और कंप्यूटर के बीच की जो अंतःक्रिया है उसको संचालित करने के लिए। सॉफ्टवेयर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अब हम इन तीनों को डिटेल से सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तीनों को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में और अच्छे तरीके से एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप इस टॉपिक के साथ कनेक्ट हो सको, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा के पढ़ा दूंगा, फिर आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ सभी के सभी कैंडिडेट इसको पढ़ो। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर को चलाने और उसे काम करने योग्य बनाए रखना है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिसका काम कंप्यूटर को चलाने और उसे काम करने योग्य बनाए रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के ऊपर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में क्या करता है, मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में जान डालने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी सॉफ्टवेयरों का क्या है, बेस है, आधार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। ठीक है, एक बार हम पढ़ रहे हैं फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। अब हम इसको आसानी से अच्छे से याद करते करते समझते हैं। देखो क्या है, सिस्टम है, नाम ही सिस्टम है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है ये सिस्टम है पूरा पूरा। जैसे कोई भी काम खराब होता है तो सिस्टम की वजह से होता है, कोई भी काम सही होता है तो सिस्टम की वजह से होता है। हम नहीं कहते कि यार सिस्टम खराब था इसलिए काम बिगड़ गया, सिस्टम ठीक था इसलिए काम सही हो गया। मतलब वो पूरा का पूरा काम किसकी बदौलत हो रहा है, सही सिस्टम की वजह से। वो पूरा का पूरा काम खराब हो रहा है किसकी बदौलत, सिस्टम की वजह से। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना वो कंप्लीट कंप्यूटर का क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऐसे प्रोग्रामों को कहते हैं जिनका काम कंप्यूटर को चलाना है, साथ ही साथ उसे काम करने के योग्य बनाए रखना है। आज हमारा जो कंप्यूटर चल रहा है, हमारा जो लैपटॉप चल रहा है, वो कब चल रहा है, जब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसका सिस्टम बिल्कुल ठीक है। यदि हमारे कंप्यूटर का सिस्टम खराब हो जाएगा तो ये हमारा कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा। ऐसे कैसे तुरंत बंद हो जाएगा, आज हम इसको ऑन करते हैं ये ऑन होता है, हम शट डाउन करते हैं शट डाउन होता है। इसकी डिस्प्ले जल रही है, यहाँ से हमें बिल्कुल प्रॉपर वे में दिख रहा है। ठीक है, कीबोर्ड है, यहाँ से लाइट दिख रही है, सभी के सभी कीबोर्ड के जो बटन वो सही ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, जो इसमें इनपुट और आउटपुट लगाने के जो प्लग है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, सही ढंग से चार्ज हो रहे हैं।
ये क्या इस कंप्यूटर के सिस्टम है। और ये सभी के सभी अंग कैसे काम कर रही हैं, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर से ढंग से काम कर रहा है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसी तरीके से कोई खराबी होगी तो फिर कोई ना कोई पार्ट काम करना बंद कर देगा। यदि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और आप बोलते हो कि भैया मेरा जो ये लैपटॉप है इसका ये भाग खराब हो गया, ये अचानक बंद हो जाता है, अचानक चालू हो जाता है, चार्ज नहीं करता, और इसके अलावा जो माइक्रोफोन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, इसके अलावा जो स्पीकर है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो आपको क्या बोलता है कि इसका सिस्टम खराब हो गया, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डलेगा, फिर ये अपडेट हो जाएगा, फिर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनका काम हम किसके लिए करते हैं, भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर दो काम करते हैं। एक तो कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर किसकी वजह से चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से। तो एक तो कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, उसे काम करने योग्य बनाए रखने का काम करते हैं, उसे काम करने योग्य बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो मुख्य काम है किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। भाई जब आपका कंप्यूटर का सिस्टम खराब हो जाएगा, सपोज दैट आपके कंप्यूटर के सिस्टम का कोई ऐसा भाग खराब हो गया जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर वो ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या आप कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने हार्डवेयर उनको यूज कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। क्या आप अपने कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन उनको यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो खराब हो गया। आप कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है, कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर है, उनको आप कब काम ले सकते हो, जब आपके कंप्यूटर का सिस्टम सही है। यदि आपके कंप्यूटर का सिस्टम खराब है तो ना तो आप उससे जुड़े हुए किसी हार्डवेयर को काम ले सकते और ना ही किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम ले सकते। ठीक है, तो आप एक खुद बात बताओ, आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर है, मैं वापस एक एग्जांपल ले रहा हूं प्रिंटर का। जो प्रिंटर है वो आपके लैपटॉप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो प्रिंटर कब काम करेगा, जब उसको कंप्यूटर के से निर्देश मिलेगा। सपोज दैट एक प्रिंटर मशीन है जो आपके लैपटॉप के साथ जुड़ी हुई है, वो प्रिंटर मशीन कब काम करेगी, जब उसको आपके कंप्यूटर से निर्देश मिलेगा। आपका कंप्यूटर निर्देश कब देगा, जब आपके कंप्यूटर का सिस्टम सही होगा। यदि आपके कंप्यूटर का सिस्टम खराब है तो आप उस प्रिंटर मशीन को कंप्यूटर के माध्यम से निर्देश नहीं दे सकते। तो जब तक आप निर्देश नहीं दोगे तब तक वो प्रिंटर मशीन काम नहीं करेगी, मतलब वो एक मृत के रूप में रहेगी। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर में जान डालने का काम कर रहा है। वो हार्डवेयर कब काम कर रहा है, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर सही है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब है तो उससे जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर हैं वो कोई भी काम नहीं करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में अंतःक्रिया का काम करता है। भाई आज हम अपने कंप्यूटर के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका सिस्टम चालू है। भाई आज हम यूट्यूब में ऐप इसमें लैपटॉप में यूट्यूब चला रहे हैं, लैपटॉप में हम कोई कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, यूट्यूब में हम क्रोम यूज कर रहे हैं। ये कब यूज कर पा रहे हैं, जब इसका सिस्टम सही है। यदि सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो हम किसी को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर ही ऑन नहीं होगा, ये कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। तो आज मैं जो ये आपसे ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लैपटॉप के माध्यम से, तो ये मेरी क्लास रिकॉर्ड कब हो पा रही है, जब मेरे इस कंप्यूटर का सिस्टम सही है। यदि कंप्यूटर का सिस्टम खराब होगा तो मेरी यहाँ पर क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले मेरी हर एक क्लास में मेरा चेहरा दिखता था, ठीक है, आजकल चेहरा नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर के सिस्टम में कोई खराबी हो गई। कंप्यूटर के सिस्टम में खराबी होने की वजह से कैमरा ऑन नहीं हो रहा और उसकी वजह से मेरा फेस नहीं दिख रहा। ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम में वो जो खराबी वो ठीक होगी, ठीक होते तुरंत मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा और मेरा फेस दिखने लग जाएगा। तो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में कड़ी के रूप में काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सभी सॉफ्टवेयरों का क्या बेस है, आधार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले उपयोगकर्ता से सूचना को का आदान प्रदान करता है।
भाई हमारे से जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। हम जो भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ वो काम करता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। भाई कंप्यूटर के जितने भी अंदर के पार्ट हैं, कंप्यूटर के जितना भी अंदर का सिस्टम है, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है। उसके पीछे किसका हाथ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का हाथ है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो यहां तक का आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 5 घटक होते हैं। पहला घटक होता है ओएस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है डिवाइस ड्राइव। तीसरा होता है फर्मवेयर। चौथा होता है अनुवादक, जिसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। कल वाली क्लास में मैंने बोला था ना कि ट्रांसलेटर को हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम ट्रांसलेटर को। और पांचवा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, फर्मवेयर, अनुवादक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पांचों के पांचों किसके घटक हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक हैं। किसके घटक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी सभी के सभी कैंडिडेट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि यहां तक का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी बताओ सभी के सभी कैंडिडेट। और यदि आप दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर हो, तो आप यहाँ पर हमने एक फर्स्ट पेपर का नया गारंटी बैच शुरू किया है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, ओवरऑल हम फिलहाल का जो एग्जाम लेवल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए और हम उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से ठीक कर सकें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ें। आप ऐसे सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा पढ़कर हम फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब ही हो पाएगा जब आप फर्स्ट पेपर की जो डिमांड है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। तो यहां पर हम जो भी पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में वो फिलहाल के पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अभी फीस में ऑफर चल रहा है। यदि आप केवल दिसंबर के लिए लेते हो तो केवल 800 रुपये फीस है। यदि आप 1 साल के लिए लेते हो तो ये फीस केवल 1000 रुपये है। और यदि आप लाइफ टाइम के लिए बैच लेते हो तो ये फीस केवल 1200 रुपये है। बिल्कुल नॉमिनल फीस है, मतलब सबसे कम फीस में आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। और ये जो बैच है हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए तो एक तरीके से रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसको ओएस के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। अब देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? भाई कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस रहती है, आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी होती है, सीपीयू होता है। इनको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर संसाधन है उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी हार्डवेयर है, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सॉफ्टवेयर संसाधन है, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, इन सभी को सही ढंग से मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ ही साथ यह
कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में अंतःक्रिया का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जो कंप्यूटर है वो उपयोगकर्ता के अनुसार काम करता है। तो यहां तक का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाना, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों एवं संदेशों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का काम है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? हम कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। हमारे निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सपोज डेट हमने कंप्यूटर को कोई काम करने का निर्देश दिया, कंप्यूटर ने उस काम को कर दिया, अब हमारे तक रिजल्ट पहुंचाने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, जैसे सपोज डेट आप यहां पर बैठे हुए हो, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, आपने ये केबल जुड़ी हुई है, यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड और माउस रखे हुए हैं। आपने कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके और कंप्यूटर को कोई निर्देश दिए, तो आपका जो निर्देश है इसको कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आपके निर्देशानुसार कंप्यूटर ने काम किया, जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को आप तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, प्राप्त रिजल्ट को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल किया जाता है। जब आप नया कंप्यूटर खरीदने के लिए जाओगे, जब आप नया लैपटॉप खरीदने के लिए जाओगे, तो वो जो दुकान वाला है सबसे पहले कंप्यूटर में क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ही हमारे जो निर्देश हैं वो कंप्यूटर तक पहुंच पाएंगे और उनका जो रिजल्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम तक पहुंच पाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप में काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाई जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कंप्यूटर में काम आने वाला सबसे बड़ा, सबसे व्यापक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर एक कैंडिडेट के लैपटॉप में विंडो डली हुई है। अब वो अपडेट होती रहती है, जैसे पहले विंडो 7 थी, फिर 8 आ गई, फिर 9 आ गई, फिर 10 आ गई, फिर 11 आ गई, फिर 12 आ गई। तो हर बार क्या हो रही है? विंडो अपडेट हो रही है। कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं है, कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें विंडो नहीं है। और जिस कंप्यूटर, जिस लैपटॉप में विंडो नहीं है, वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। यदि आप उस कंप्यूटर लैपटॉप को काम लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें विंडो डलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सबसे अधिक और सबसे व्यापक रूप से काम आने वाला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल काउंट करवाने वाला हूँ आपको। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्पल iOS हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया और मैक OS हो गया। तो टोटली कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 8 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। तो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, दूसरा गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तीसरा एप्पल iOS हो गया, चौथा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पांचवा MS DOS हो गया, छठा यूनिक्स हो गया, सातवां उबंटू हो गया और आठवां मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये टोटली कुल मिलाकर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए? 8 हो गए। इनको याद रखना है कि टोटल 8 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। अब आपको याद होगा तो आप सही कर दोगे, अदरवाइज गलत होगा, इसके पूरे पूरे चांस है। अब हम जो दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, जो दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का घटक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? अनुवादक बोल रहे हैं, ट्रांसलेटर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रांसलेटर है क्या। कल वाली क्लास में मैंने आपको लैंग्वेजेस पढ़ाया था, हाई लेवल की लैंग्वेज, लो लेवल की लैंग्वेज। तो
एक बार आप बताओ कि कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हम ट्रांसलेटर को काम लेते हैं, कौन सी लैंग्वेज है जिसमें किसी तरीके से किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अनुवादक जो ट्रांसलेटर है उसका मुख्य कार्य है संकेतों या प्रोग्रामों को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, अनुवादक मुख्यतः सामान्य उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है भाई, जो ट्रांसलेटर वो क्या काम कर रहा है, हमारी भाषा में दिए हुए निर्देश को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना, कंप्यूटर के द्वारा दिए हुए मशीनी भाषा में निर्देशों को हमारे समझने के योग्य बनाना। ठीक है, मैं सिंपल से शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। ट्रांसलेटर है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करता है। हमने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया हमारी भाषा में, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस निर्देश को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको कंप्यूटर समझ जाएगा। अब हमारे निर्देशानुसार कंप्यूटर ने काम किया, उसका जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को कंप्यूटर ने किसने दिया, मशीनी भाषा में दिया। अब वो हमें समझ में नहीं आता, तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उस निर्देश को हमारी भाषा में कन्वर्ट करेगा, फिर वो हमें समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, हमारी भाषा को कंप्यूटर के समझने योग्य बना रहा है, कंप्यूटर की भाषा को हमारे समझने योग्य बना रहा है। यदि हम मुख्यतः बात करें, हम हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीनी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेटर कर रहा है, लो लेवल की लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम भी ट्रांसलेटर कर रहा है। ठीक है, एक डायग्राम भी बना देता हूं मैं यहां पर। सपोज दैट ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करने का काम है वो कौन कर रहा है, ट्रांसलेटर कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। ट्रांसलेटर या अनुवादक टोटली कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं, एक असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है, और एक इंटरप्रेटर होता है। अब असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, यदि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़कर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इनसे आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करके और समयानुसार सिलेबस को पूरा करने के लिए, अच्छे से रिवीजन करने के लिए अब भी तुरंत बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं पूरे मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ कल वाली क्लास में, और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे।